नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसका इंतजार शायद आपको नहीं था, फिर भी ये आपको मिल गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नहीं था क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है जिसका हमको लगता है कि इसका कोई समाधान ही नहीं है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने इसका समाधान आ गया है आपके अपने चैनल दुविधा की ओर में। जी हाँ, वह सबसे बड़ी समस्या हमारी है हमारे द्वारा हो जाने वाला पाप, जो हमको अंदर ही अंदर खा लेता है, अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। हम बड़े परेशान रहते हैं कि हमसे ये पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि अब तो हम अगले जन्म में इस पाप का भुगतान करेंगे या ऊपर जाएंगे, मरने के बाद नरक में तेल में जलाए जाएंगे। तो तरह तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि इसी जन्म में आप अपने पापों से मुक्ति पा जाएं तो कैसा होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपके पास्ट में जो आपसे पाप हो गया है, उन पापों की प्रायश्चित हम कैसे करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि हमसे कोई पाप हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित संभव है। हम उन पापों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बस छोटी सी बात है, छोटा सा उपाय है, आपको बस समझने की बात है। आपने वो पाप जो किया है वह किस अवस्था में किया है, आप कैसे मानसिकता के साथ उस पाप को करे हैं, यह मायने रखता है। अगर आपसे गलती हुई है, आपने कोई पाप किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका उस समय आप गलत रास्ते पे थे, आप गलत इंसान थे, आपका सोच अच्छा नहीं था। आपका सोच अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक अच्छे इंसान नहीं थे। तो आपके द्वारा जो पाप हो गया है, उस पाप का एक ही प्रायश्चित है कि आप वो इंसान ना रह जाएं। कहने का अर्थ यह है कि आप अपने विचार को बदल लीजिए, आप उस बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन जाइए। बस तुरंत ही इस पाप की मुक्ति आपको मिल जाएगी। यदि आपसे ये पाप हो गया और आपको लगता है कि मैं पापी हूं, आपको अपने पाप का प्रायश्चित तभी हो जाएगा कि आप जब भी सोच लेंगे, आप जैसे ही आपने दिमाग में सोच लिया कि मुझसे पाप हो गया है, मैं एक पापी हूं, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, इस पाप से मुक्ति चाहिए, इतनी बातें जैसे ही आपके दिमाग में आती है, यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो पिछला पाप होता है वो खत्म हो जाता है और आगे भी वो पाप आप ना करें। इसके लिए जरूरी ये है कि आप वो जो पापी इंसान था उसको मार करके एक अच्छा इंसान बन जाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो गलत इंसान बैठा हुआ है, उस इंसान को आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और अपने विचार को, अपने बुद्धि को, अपने संयम को बनाए रखिए, अपने विचार को शुद्ध करिए, आप अपने सोच को बदलिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, सरल सी बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए पापों की प्रायश्चित हो जाए, एक ही बात आपको करनी है। आपने बूमरैंग देखा होगा। जो लोग बूमरैंग के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देता हूं। बूमरैंग एक ऐसा खिलौना है, एक ऐसा प्रॉप है कि आप यदि उसको फेंकते हैं तो लौट करके बूमर आपके पास आता है, वो बूमरैंग आपके पास आता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, फिर आप उसको फेंकते हैं तो वो घूम करके आता है और आप ही के पास आता है। उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं। तो बस यही है कि आप अपना स्थान बदल लीजिए, आप अपने आप को बदल लीजिए। जिस प्रकार स्थान बदल लेने के कारण बूमरैंग वापस लौट के हमारे पास नहीं आता है, उसी प्रकार अपने विचार को, अपने चरित्र को, अपने सोच को बदल लेने के कारण जो पाप हमारे द्वारा हुआ है, उस पाप का फल हमारे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह इंसान तब रहता ही नहीं है। आप उस इंसान को मार करके एक अच्छे इंसान का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों, आप इस पाप से, जो आपके द्वारा जो पाप हो गया है, उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका वह पाप तभी धुलेगा जब आप उस पाप की प्रायश्चित कर लें। और प्रायश्चित का एक ही रास्ता है कि आप जो वो इंसान थे, जो वो गलत इंसान थे, उसको आप अच्छे इंसान में बदल दीजिए।
यानी कहने का अर्थ है कि अपने सोच को, अपने चरित्र को, अपने वाणी को बदल लीजिए, आपका सारा का सारा पाप धुल जाएगा। दूसरी ओर एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप मुक्ति का क्या अर्थ समझते हैं। आपको लगता है कि मुक्ति कोई विशेष चीज होती है, नहीं, इसके अर्थ को समझना जरूरी है। मुक्ति का मतलब होता है हर वो एक चीज को छोड़ देना जो आपके काम की नहीं है, जो आपके आवश्यकता की नहीं है, उस चीज को छोड़ देना ही मुक्ति कहलाता है। और दोस्तों, पहले मुक्ति को हमें समझना होगा कि मुक्ति होती क्या है। मुक्ति का अर्थ होता है हमारे पास जो भी अनावश्यक चीजें हैं, चाहे वो हमारी गंदी सोच हो, चाहे हमारा गंदा चरित्र हो, और चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का अवगुण हो, उसको छोड़ देना ही मुक्ति कहलाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके द्वारा जो गलती हुई थी उस गलती से हम कैसे बचे, जो हमारे द्वारा पाप हो गया था उस पाप को हम कैसे दूर कर लें, उस पाप से हम कैसे बच जाएं, या फिर उस पाप से हमको कैसे मुक्ति मिल जाए, ये चीज आप समझ गए होंगे। बस एक ही सिंपल सा रास्ता है दोस्तों कि आप अपने स्थान को बदल लीजिए, आप अपने चरित्र को बदल लीजिए, आप अपने सोच को बदल लीजिए। आपके द्वारा जो भी पाप हुआ है वो दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप काफी हल्का महसूस करेंगे, काफी टेंशन फ्री महसूस करेंगे। और इसी तरह की वीडियो को, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को, लाभदायक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।